हे गाइस, एपिसोड के स्टार्टिंग में शिनिची और मिस्टर ए को दिखाया जाता है। यहाँ पे मिस्टर ए कहते हैं, शिनिची तुमने आसपास की जगह को ब्लॉक कर दिया है। शायद तुमने ऐसा मेरे लिए ही किया होगा ना, लेकिन यहाँ पे तो अब तुम फंस चुके हो। वैसे भी तुम्हारे उस राइट हैंड के अलावा हमारी पूरी बॉडी किसी काम की नहीं है। यहाँ पे शिनिची मिकी की उस बात को याद कर रहा था जहाँ पे मिकी कहता है, बैटल के समय तुम खड़े रह के मुझे कमजोर मत करना। तभी प्रेजेंट टाइम में जो मिस्टर ए है वो शिनिची को देख के उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पे मिकी मिस्टर ए की अटैक को रोकने लग जाता है। तभी यहाँ पे शिनिची काफी ज्यादा घबरा जाता है मिस्टर ए के अटैक्स को देख के, कि शिनिची मिस्टर ए और मिकी के ब्लेड तक को भी नहीं देख पा रहा था। शिनिची मिकी की वही पुरानी बातों को याद करने लग जाता है कि कह रहा था जब मिस्टर ए आएगा तो मैं उसके साथ फाइट करूंगा, और मिस्टर ए को लगेगा कि मैं उससे फाइट उसको मारने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन असल में तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए करूंगा, और इसी मौके का फायदा उठा के तुम्हें मिस्टर ए को मारना होगा। उसे इस बात की उम्मीद भी नहीं होगी तुम शिनिची उसके ऊपर अटैक कर सकते हो, क्योंकि मिस्टर ए सभी ह्यूमंस को वीक समझता है। इसी वजह से ये मिस्टर ए का वीकनेस है। हम लोग इसी का फायदा उठाएंगे और मैं तुम्हारा डिफेंस करूंगा और तुम अफेंस करना। तभी शिनिची मिकी की बातों को याद करके मिस्टर ए के पास जाने लगता है। यहाँ पे मिकी भी शिनिची को प्रोटेक्ट करता है कि वो मिस्टर ए के पास ना चला जाए, और जब शिनिची काफी ज्यादा क्लोज चला जाता है मिस्टर ए के, इसी टाइम शिनिची वो मिकी का वेपन दिया हुआ यूज करता है और मिस्टर ए के ऊपर अटैक कर देता है। और मिकी ने जैसा सोचा था ठीक वैसा ही होता है। मिस्टर ए को इस अचानक से हुए अटैक का बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था, जिस वजह से मिस्टर ए की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। मिस्टर ए का काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, और तभी हम देखते हैं मिस्टर ए अपने ब्लड को बाहर निकलने से रोकता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे मिकी चाहता था कि वो मिस्टर ए को पूरी तरह से खत्म कर दे, लेकिन यहाँ पे शिनिची मना कर देता है, क्योंकि शिनिची मिस्टर ए को मार के किलर नहीं बनना चाहता था। और तभी मिस्टर ए वहाँ से चला गया था। वो सोचने लग जाता है कि कैसे शिनिची ने ह्यूमन होके भी मेरी ये हालत कर दी, और मिस्टर ए देखता है उसका होस्ट काफी ज्यादा बुरी हालत में है, इस वजह से उसका बचना काफी मुश्किल था। तभी वो सोचता है उसको मैथ्स टीचर के पास जाके बॉडी शेयर करनी चाहिए, इसीलिए मिस्टर ए मैथ्स टीचर के ऑफिस चला जाता है। वहाँ पे वो देखता है काफी ज्यादा गैस सिलेंडर्स वहाँ पे ओपन हुए पड़े थे। जो मैथ्स टीचर थी वो मिस्टर ए की ओर देखती है, और तभी वो इस जगह से बाहर चली जाती है। मिस्टर ए कुछ समझ पाता, लेकिन तभी वहाँ पे आग लग जाती है। शिनिची के डैड को इस इंसिडेंट के बारे में न्यूज से पता चलता है। इस वजह से शिनिची के डैड शिनिची की मॉम से पूछते हैं कि शिनिची का हाल क्या है, और तभी शिनिची की मॉम कहती हैं शिनिची तो अभी भी अपने रूम में सो रहा है। लेकिन शिनिची तो असल में सो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वो तो इस बात से परेशान था क्योंकि आज उसने एक पर्सन को मारने की कोशिश की थी। आगे इस इंसिडेंट के बाद काफी टाइम हो जाता है, सब कुछ पहले की तरह बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। अभी बिल्कुल भूल गए थे कि ऐसा भी कुछ स्कूल में हुआ था, और इसके अलावा शिनिची को ये भी पता था कि मिस्टर ए को मारने वाली मैथ्स टीचर ही थी। लेकिन शिनिची को इसके अलावा कोई भी मर्डर होने की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी टीचर की एरिया से। भी शिनिची को शक होता है ये टीचर अपने एरिया में किसी को नहीं मारी, लेकिन कि ये कहीं और जाके लोगों को मार रही है। बात का अभी भी शिनिची को शक था, और तभी हम टीचर्स की मीटिंग को देखते हैं। यहाँ पे सभी टीचर्स मैथ्स टीचर के प्रेग्नेंट होने को लेके बात कर रहे थे, और सभी टीचर्स मिस रियो को कह रहे थे आप प्रेग्नेंट हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप तो अभी तक मैरिड भी नहीं है। इसके अलावा आपको तो ये भी नहीं पता कि इस बच्चे का फादर कौन है, और ये चीज हमारे स्कूल के रेपुटेशन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तभी ये बात सुनते ही मिस रियो काफी गुस्से में आ जाती हैं, और वो इस स्कूल को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देती हैं। और तभी हम यहाँ पे शिनिची को देखते हैं, क्योंकि अपनी मैथ्स टीचर को मारने के बारे में सोच ही रहा था। इसी टाइम वो मैथ्स टीचर शिनिची के पास आ जाती है, और वो बताती है कि आज से वो रियो को खत्म हो चुका है, और उसके आसपास के जो भी लोग हैं उनका जिंदा होने का कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पे शिनिची समझाने लगता है जिस तरह मिकी उसके साथ रहता है ठीक इसी तरह तुम्हें भी रहना चाहिए, लेकिन वहाँ पे रियो को मना कर देती है, और वो कहती है कि मैं लोगों को जरूर मारूंगी। तभी शिनिची पूछता है तुम्हारे बच्चे का क्या होगा, और वो बताती है ये ह्यूमन का बच्चा है, जब तक मेरे काम आएगा तब तक मैं इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करती रहूंगी, और जब वो मेरे काम नहीं आएगा तो मैं उसको खा जाऊंगी। और फिर रियो को अपनी प्लेट्स बाहर निकालते हुए कहती है कि तुम इन फ्यूचर मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, इसीलिए मैं तुम्हें जरूर मारूंगी। ये कह के रियुको वहाँ से चली जाती है। रियुको के घर पे जब उसकी मदर आती है, जब उसकी मदर घर के अंदर आने के बाद रियुको की आंखों में देखती है, तब उन्हें पता चल जाता है कि ये वो रियुको नहीं है जिसे वो जानती थी। तभी वो पुलिस को जाके कॉल करने ही वाली होती है, तभी वहाँ पे रियुको उसे मार देती है। अगले दिन सुबह जब शिनिची सो के उठता है
तो काफी ज्यादा डर जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि उसका एक हाथ मिसिंग था और जो मिकी है वो शिनिची की बॉडी से अलग हो गया था। यहाँ पे शिनिची मिकी को चिल्लाता हुआ देख के बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर वो शिनिची के साथ दोबारा जुड़ जाता है। शिनिची की आवाज सुन के उसकी मॉम उसके रूम में आ जाती है, लेकिन शिनिची कहता है ये एक बुरा सपना था मॉम। बात को यहीं पे खत्म कर देता है और जब उसकी मॉम वहाँ से चली जाती हैं तब शिनिची मिकी से बात करता है। शिनिची को पता चलता है जो मिकी ने एक्सपेरिमेंट किया था इसीलिए वो अब 3 मिनट के लिए शिनिची से अलग हो सकता है। फिर वो ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आता है। तभी शिनिची को उसके फादर से पता चलता है उन्हें अपने काम से छुट्टी मिल चुकी है और वो उसकी मदर के साथ वेकेशन पे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये प्लान शिनिची को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता कि अभी के टाइम पे जो मर्डर्स हो रहे हैं इसकी वजह से। और तभी शिनिची अपने पेरेंट्स को समझाता है, लेकिन शिनिची के मॉम को शिनिची के ऊपर कुछ चीजों को लेकर शक होने लगता है। इसीलिए शिनिची इस बात को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाता। शिनिची इस बात को यहीं पे खत्म करके स्कूल के लिए निकल जाता है। दूसरी साइड उसकी मॉम शिनिची के ऊपर शक कर रही थी और तभी शिनिची के डैड उसकी मॉम को समझाते हैं कि शिनिची अब तो बड़ा हो चुका है। और तभी उसकी मॉम भी पिछली बातों को याद करने लग जाती हैं। शिनिची प्लेट्स निकालते हुए नीचे गिर जाता है। उसके ऊपर कड़ी गिरने ही वाली थी तभी उसकी मॉम वहाँ पे आके उसको बचा लेती है और तभी शिनिची की मॉम का हैंड जल जाता है। तभी हम प्रेजेंट टाइम में शिनिची और मिकी को देखते हैं। दोनों ही अपने रूम में बैठ के बातें कर रहे थे। अगर शिनिची के पेरेंट्स घूमने जाएंगे तो वो क्या सेफ रहेंगे? नहीं, इन चीजों को लेके वो बात कर ही रहे थे। तभी शिनिची की मॉम अचानक से उसके रूम में आ जाती हैं और वो पूछती हैं, शिनिची तुम किससे बात कर रहे हो? यहाँ पे शिनिची और मिकी दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी शिनिची कहता है, मैं तो किसी से बात नहीं कर रहा, मैं तो खुद से बात कर रहा था। और हाँ मॉम, आपको दरवाजा नॉक करके आना चाहिए था कि मेरी लाइफ में भी प्राइवेसी नाम की चीज है। ये बात शिनिची काफी गुस्से में कहता है और शिनिची की बातों को सुनकर उसकी मॉम वहाँ से चली जाती हैं। जब रात को शिनिची अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर रहा था तभी शिनिची कहता है आप दोनों को वेकेशन पे जाना चाहिए। बात सुन के शिनिची की मॉम को और भी ज्यादा शक होने लगता है। तभी शिनिची की मॉम वहाँ पे रोने लग जाती हैं और तभी शिनिची इस मैटर को यहीं पे संभाल लेता है। अगर मिकी की आइडेंटिटी वहाँ पे रिवील हो जाती तो शिनिची के पेरेंट्स काफी ज्यादा बड़ी परेशानी में पड़ सकते थे। तभी हम देखते हैं अगले दिन शिनिची के पेरेंट्स वेकेशन के लिए दोनों ही चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं शिनिची अपने घर पे अकेला होता है। फिर हम रात को रियुको को दोबारा से देखते हैं। के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलना। मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।